Hello बच्चों, let's read this question and the question says assertion statement zinc 2 plus is diamagnetic. Reason statement the electrons are lost from 4s orbitals of zinc. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is diamagnetic nature and losing of electrons. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जिंक के बारे में। जिंक एटॉमिक नंबर 30, 4s2 3d10। तो जिंक को जिंक 2 प्लस बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि जोन सा भी ऑर्बिटल विच इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले लूज होगा, बिकॉज वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ उतना ही कम होगा, यानी कि हमें कम एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, दैट्स वाई उसमें कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 4s में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से लूज होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जिंक 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18 3d10 4s0। आर्गन 18 3d10 4s0। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 3d जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। थ्री डी 10 यानी कि देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है व्हेन देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन दैट सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो हमें यहाँ पर पता चला है कि जिंक 2 प्लस जहाँ पर उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, जो कि हमारी असर्शन स्टेटमेंट है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए थे 4s ऑर्बिटल्स में से। तो हमने यहाँ देखा कि जौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे दूर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगी। लेकिन डायमैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, जो कि 0 होने चाहिए, मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, बट रीजन स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रही है डायमैग्नेटिक नेचर को। दैट्स वाई हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।